बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई का सच्चा वाक़या। ईद तो मेरी है। दोस्तों, 8 फरवरी 2021 को मुझे हार्ट अटैक हुआ। हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की 3 शरियानें बंद थीं। डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा और दिल का बाईपास तजवीज़ पाया। सर्जन ने तकरीबन 6 माह का टाइम दिया, लेकिन इस दौरान इस कदर दवाएं और एहतियात बताई कि ज़िंदगी पर एक दहशत तारी हो गई। ओपन हार्ट सर्जरी के दिन तक ज़िंदा सलामत रहने के लिए चिकनाई वाली चीज़ें सख्ती से बंद करवा दी। नमक, सूजी का हलवा, बड़ा गोश्त, बिस्किट, तली हुई चीज़ें, बेकरी आइटम और दूध की मलाई वगैरह से सख्ती से गुरेज की हिदायत जारी की। एंजीसिड नामी गोली हर वक्त जेब में रहती कि कभी भी कहीं भी हार्ट अटैक आए तो ये गोली ज़बान के नीचे रख लेनी है। अकेले कहीं नहीं जाना, यहाँ तक कि अगर वॉशरूम जाओ तो कुंडी नहीं लगानी, और घर में हो तो बीवी वॉशरूम के बाहर मौजूद रहे। दोस्तों, वैसे तो ये जुमला कहना सुनना बहुत आसान है कि आई को कौन टाल सकता है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। लेकिन अगर आप पर सचमुच मौत का खौफ तारी हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गैर यकीनी हो जाए और मौत हर वक्त उचकने के लिए सर पे मंडलाती रहे, तो वो कैफियत काफ़ी खौफज़दा कर देने वाली होती है। आपको हर पल यही महसूस होता है कि अगले चंद घंटों में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और चश्मे तसव्वुर में ख़ुद को किसी एम्बुलेंस में जान की बाजी लड़ते महसूस करते हैं। खौफ का ये आलम था कि चंद लुक़मों के बाद खाना नहीं खाया जाता था। बैठे बैठे टांगें कांपना शुरू कर देती थीं, और सोते हुए एसाबी कमज़ोरी की वजह से कभी कोई टांग तो कभी कोई बाजू मुकम्मल सुन्न हो जाता, और आँख खुलने पर पहला ख्याल दिल से गुज़रता कि शायद फालिज गिर गया है, और जिस्म का सुन्न होने वाला हिस्सा किसी मुर्दा गोश्त की तरह बाकी बर्तन के साथ लटक जाता। फिर वक्त गुजरा और 5 अगस्त का दिन भी आ पहुंचा, जब सिर्फ 39 बरस की उम्र में मेरा बाईपास ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। रात 9 बजे के करीब होश आया और 5 दिन अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त में रहने के बाद घर मुंतकिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हर गुज़रते दिन के साथ तबीयत बेहतर होती चली गई। करीब 2 माह घर पर बेकार पड़ा रहा, फिर दुकान पर जाना शुरू किया, लेकिन नकाहत का ये आलम था कि दुकान पर बैठे बैठे चक्कर आने लगते और सामने खड़ा ग्राहक दो नज़र आता। हार्ट अटैक से सर्जरी के दरमियान रमज़ान शरीफ आया तो सर्जन ने सख्ती से रोज़े रखने से मना कर दिया था, जबकि सर्जरी के बाद अब कमज़ोरी का ये आलम था कि हज़ारों वहम दिल में घर कर गए। कभी लगता कि नज़र कमज़ोर हो गई तो आंखें चेक करवाने भागता, कभी बैठे बैठे नींद का गलबा होता तो कभी चिड़चिड़ापन, और इसी हालत में दूसरा रमज़ान शरीफ भी आ गया। लेकिन मैंने हिम्मत करके इस मर्तबा 7-8 रोज़े रख ही लिए। सोचें, एक ऐसा बच्चा जिसने चौथी क्लास में कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया हो और फ़कत 9 साल की उम्र से हर साल पूरे 30 रोज़े रखने की तौफ़ीक मिली हो, जिसने पीछे 30 साल कोई रोज़ा ना छोड़ा हो और अब उसे रोज़ा रखने की इजाज़त ना हो। सारा माशरा सहरी और अफ्तार की बरक़ात समेट रहा हो, और वह शख्स बेबसी से ख़ुद को रोज़ादारों की सफ़ में खड़ा महसूस करता हो। लोग तरावी और तहज्जुद के मज़े लूटते हों और ये दिन में 3 मरतबा दवाइयाँ फाँकने पे मजबूर हो। ऐसी बेबसी, बेचारगी और लाचारगी आप उस वक्त तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप इस कैफियत से ख़ुद ना गुज़रें। ऐसा लगता था कि जैसे अब मैं कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकूँगा, और स्पेशली माह रमज़ान में तो ख़ुद को एक माज़ूर इंसान तस्वुर करता था। लोगों के दुनियावी महबूब छूट जाएं तो दीवाने हो जाते हैं, और यहाँ एक दीवाने से उसका रब ही छिन गया था। एक दुख ये भी है परवरदिगार कि आदमी दुख में तुझसे लिपट नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 2 साल की मुसलसल वर्जिश, दवा, कंट्रोल ग़िज़ा और अपनी फ़ैमिली और दोस्तों की दुआएं रंग लाईं, और इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोज़े अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल किए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ब्रेक थ्रोपी नहीं आया तो फिर ये आपको सरशारी की कैफियत नहीं समझ आ सकती। आप रूटीन से नमाज़ें अदा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सहरी और अफ्तारी के मज़े लूट रहे हैं, तो आप जान ही नहीं सकते कि इन नेमतों का छिन जाना
मायूसी की किन कैफियत में मुब्तला कर देता है। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान शरीफ था, जिसमें मायूसी के दौर से निकलकर एक मरतबा फिर मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आया हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे एक मरतबा फिर अपनी मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पूरे 30 रोज़े रखने की सआदत नसीब फरमाई। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम सब की टूटी फूटी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपकी खुशियों और ईद भी बजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईद तो मेरी है। ये पोस्ट सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए है और स्पेशली ऐसे दोस्तों के लिए जो ज़िंदगी की किसी बड़ी लहर का सामना करते हुए मायूस होकर हाथ पांव मारना छोड़ देते हैं। ज़िंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।